क्या कारण है कि गुजरात के लोग बिहार में मजदूरी करने नहीं आते हैं, महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं आते हैं, पंजाब में भी? ये बड़े शर्म की बात है। पूरे बिहार में, बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा में प्रजनन पर जो नीतीश कुमार का बयान आया, उससे शर्मनाक बयान दुनिया में पूरे धरती पर कोई विधानसभा में नहीं दिया होगा। और वो आदमी मानसिक रूप से इतना अवचेतन है। नमस्कार। बिहार विधानसभा 2025 को लेकर के मोरबा विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी सर हमारे साथ हैं और इनसे हम लोग वर्तमान राजनीतिक पे चर्चा करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, क्या कहना चाहेंगे, इस बार बिहार विधानसभा 2025 काफी नजदीक आ चुका है, जनता के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा सर? सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद यादव। हम अवकाश प्राप्त प्राध्यापक हैं और समस्तीपुर जिला के संस्थापक सभापति, अभी वर्तमान में सदस्य निर्वाचन समिति एवं प्रदेश कार्य समिति, बिहार प्रदेश जन सुराज पार्टी। जन सुराज का भी देख रहे हैं, जो मुद्दा है शिक्षा, पलायन और रोजगार, इससे जनता पर क्या असर होगा? आज तक हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बिहार में शिक्षा और रोजगार की बात की। आज बिहार का कोई गांव, कोई कस्बा, कोई टोला, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां के नौजवान आदमी बेरोजगारी के चलते, बच्चे के पेट पालने के चलते अपने बूढ़े माँ बाप, जवान पत्नी, भाई बहन को छोड़ के 10 से 12 हज़ार महीना कमाने के लिए समस्तीपुर से, पटना से, बिहार के अनेक जिले से ट्रेन में भेड़ बकरियों के तरह ठूस के जाते हैं। कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई महाराष्ट्र जाता है और वहाँ एक कमरा में जिसमें 2-3 आदमी अच्छा से नहीं रह सकता है, 10-10, 12-12 आदमी वहाँ जानवर की तरह रहते हैं। और दूसरे प्रदेशों में ये तमाम जो बिहारी जाते हैं, इनको बिहारी कह के अपमान किया जाता है, गाली दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। और इसी देश के दूसरे प्रदेश में बिहारी कहलाना अपमान की बात है। सर, दूसरे प्रदेश में जब जाते हैं यहाँ के लोग तो बिहारी बिहारी कह करके बिहारी शब्द को गाली के रूप में वो लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जन सुराज का नारा ही बन गया है जय बिहार, जय जय बिहार। चूंकि हमारे जो सूत्रधार हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो पार्टी के संस्थापक हैं, आदरणीय परम श्रद्धेय श्री प्रशांत किशोर जी, उन्होंने देश नहीं दूसरे देशों में भी घूमा और अपने देश में बिहारी का जो अपमान देखा, इसके लिए उनके मन में एक नारा पैदा हुआ और बिहारियों के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, उनको जगाने के लिए जन सुराज पार्टी का नारा है जय बिहार, जय जय बिहार। सर, बिहार की जनता का कहना है वर्तमान जो मुद्दा वो लेकर के चल रहे हैं, पलायन का, रोजगार का, बहुत सारे यहाँ पे राजनीतिक दल आए लेकिन वो न ही फैक्ट्री लाए हैं न ही कंपनी लाए। क्या ये ला पाएंगे या जुमला रहेगा? मैं आपको बता दूं कि आज तक जितनी भी पार्टियां आई और जो कह के वोट लेके गई, वैसा कुछ न कुछ कमोबेश काम किया तमाम दूसरी पार्टियां भी। और एक बात आपको बड़ा विचार करना होगा, आप पत्रकार हैं, उससे पहले भारत के नागरिक हैं। ये देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को ये देश गणतंत्र हुआ। एक केंद्र सरकार के तहत पूरे हिंदुस्तान के तमाम राज्य हैं और तभी से प्रत्येक प्रदेश में अपनी अपनी सरकार है। बताइए कैसी विडंबना है, विचारणीय विषय है। आखिर गुजरात में भी कोई सरकार है, पंजाब में भी कोई सरकार है, महाराष्ट्र में भी कोई सरकार है और बिहार में भी कोई सरकार है। क्या कारण है कि गुजरात के लोग बिहार में मजदूरी करने नहीं आते हैं, महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं आते हैं, पंजाब में के लोग बिहार में नहीं आते हैं और बिहार के लोग सब जगह जाते हैं? उसका कारण ये है कि आज तक जितने नेता, जितनी पार्टियां बिहार में आई, वो तमाम पार्टियां जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर भावना जगा के वोट ली और अपने परिवार का, अपने घर वालों का भरण पोषण किया और साथ साथ पुश्त के लिए धन इकट्ठा करके रख दिया। और जो एक बार जाता है उसकी बपौती हो जाती है, उसका पारिवारिक हैसियत इतना बढ़ जाता है कि लोकतंत्र में उसके बाल बच्चे राजतंत्र की तरह रहते हैं। और जो बिहार की स्थिति है, सबसे दयनीय स्थिति है। इसी जिले की मैं बात बता दूं। और बिहार की जनता का एक आस जग चुका है, क्योंकि प्रशांत जी ने कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो बिहार में ऐसा यूनिवर्सिटी था जो कि पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, अगर मेरी सरकार आई तो सुचारू रूप से कॉलेज चालू नहीं है, बंद के रूप में उसको चालू करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसी बिहार की धरती पर नालंदा है
और जब हिंदुस्तान गुलाम नहीं हुआ था तो नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व भर के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे और ये जगत गुरु के रूप में जाना जाता था। हम लोगों का 5 मुख्य मुद्दा है शिक्षा। अगर बिहार के जनता का आशीर्वाद मिला, मतदाता मालिक का आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहला काम होगा शिक्षा पर। प्रत्येक प्रखंड में हम ऐसे विद्यालय की स्थापना करेंगे और इसी को ऐसा पुनरुद्धार करेंगे कि 15 साल तक के बच्चे को, हर बच्चे को, गरीब हो, अमीर हो, उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, छोटा हो, बड़ा हो, 15 साल तक के बच्चे को हम विश्व स्तरीय शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात है कि प्रत्येक जिले में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोई भी जवान आदमी जो 12,000 15,000 के लिए दूसरे प्रदेश में जाता है नौकरी करने, उसको जाना नहीं पड़ेगा। और हम लोगों ने यह तय किया है, जनसुराज पार्टी यह तय की है कि जो भी 60 साल से ऊपर के महिला और पुरुष है, उनके लिए हम 60 साल के ऊपर के महिला पुरुष के लिए 2,000 वृद्धावस्था पेंशन या सामाजिक पेंशन कहिए या सामाजिक सम्मान की राशि उनको देने का हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने पहली बार बिहार में कृषि को मनरेगा से जोड़ने की बात किए हैं। और कृषि को, चूंकि बिहार कृषि प्रधान एक प्रदेश है, तो हम लोग कृषि को मनरेगा से जोड़ेंगे और उसमें जो मजदूर जो कैश क्रॉप उगाएंगे उनको पंचायत से, उनको नगर परिषद से मजदूर देंगे और उसकी आपूर्ति सरकार के द्वारा होगी और मजदूर का रोज भी सरकार के द्वारा मिलेगा। और अंतिम बात, जो महिलाएं कुटीर उद्योग चलाती है, जो काम करती है सिलाई सीने का, श्रृंगार का सामान बेचने का, पापड़ बेचने का, उनके लिए बगैर किसी गारंटी से बैंक से 1 लाख रुपए की ऋण दिलाने की व्यवस्था करेंगे, जिसका इंटरेस्ट मात्र 4% होगा। 100 रुपये का 1 महीने में 33-34 पैसे पड़ेगा, 1 साल में 4 रुपया होगा। ये हम लोगों का 5 मुद्दा है। और जो सबसे पहली बात, आज तक कोई शिक्षा की तरफ मुखातिब नहीं हुआ और देश के किसी कोने में, किसी प्रदेश में शिक्षा पर बात नहीं हुई। हम लोगों का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता का मतलब है जहाँ से ज्ञान निकलता है, जहाँ से शिक्षा मिलता है, जहाँ से सम्मान मिलता है, जहाँ से समझदारी बढ़ती है, जहाँ से पहचान बढ़ता है, जो गरीबी से निकलने का रास्ता है, जो विकास का रास्ता है, जो व्यक्ति को आगे बढ़ाने का रास्ता है। तो हम लोगों ने चूज करके लिया है स्कूल का बस्ता। हमारा नारा है स्कूल का बस्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता। बिहार की जनता से क्या अपील रहेगी? बिहार की जनता इन सब बातों से ऊब चुकी है। आज 35 साल से 2 व्यक्ति हुकूमत में है। एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है जंगल राज और दूसरा है राक्षस राज। आज तक अपने उम्र में मैंने नहीं देखा, ये पार्टी की बात नहीं, ये बड़े शर्म की बात है, पूरे बिहार में, बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा में प्रजनन पर जो नीतीश कुमार का बयान आया, उससे शर्मनाक बयान दुनिया में, पूरे धरती पर कोई विधानसभा में नहीं दिया होगा। और वो आदमी मानसिक रूप से इतना अवचेतन है, बाप के पुण्यतिथि में जाता है तो बेटे को माला पहरा देता है, कोई महिला जाती है उसको पकड़ के खींचने लगता है। मानसिक रूप से बीमार है। एक आईएएस के सर पर गमला रख दिया। ये स्थिति है बिहार की। कैसे बिहार चल रहा है, भगवान मालिक है। तो अब तो मतदाता मालिक है, उनके बीच हम लोग जा रहे हैं और काफ़ी रुझान है। जहाँ जाते हैं वहीं लोग भीड़ जाता है, घेर लेता है और लोगों में एक ललक है। हर लोग अब समझ गए कि जाति धर्म मजहब से काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति के लिए शिक्षा, हर व्यक्ति के लिए रोजगार, और बिहार से पलायन जब तक बंद नहीं होगा। आप ये तो रोजगार की और रोजी रोटी की बात कहें। जो व्यक्ति थोड़े संपन्न घराने के हैं, उनके बच्चे जो हैं बिहार में नहीं पढ़ते, पढ़ने के लिए भी कोटा, मैसूर, गुजरात, दिल्ली जाते हैं। मतलब न यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है न रोजगार की व्यवस्था है। अब अंतिम बात चिकित्सा की बात कीजिए। अगर थोड़ी बुरी बीमारी हो जाए तो उसके लिए बिहार में उपाय नहीं है। दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, पुणे जाते हैं, भेलौर जाते हैं। मतलब बिहार ऐसा बीमारू राज्य हो गया जहाँ शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा का कोई उपाय नहीं है। और इस पर हम सब लोगों को मिल के विचार करना होगा, और जब तक मिल के विचार नहीं करेंगे तब तक बिहार का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों का नारा है जनता का सुंदर राज मतलब जनसुराज, और जय बिहार, जय बिहार।